Hi friends, Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel The World of Engineers। दोस्तों आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर रिलेटेड एमसीक्यूज का पार्ट 10 एंड द बुक नेम इज इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग बाय हांडा। दोस्तों लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सके। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यूज नंबर 136। द मिनिमम चार्ज कैरिड बाय एन आयन इज। दोस्तों आयन हम उसको कहते हैं जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो अगर किसी भी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन किया होता है एक इलेक्ट्रॉन तो उस पर चार्ज आएगा -1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर उस पर चार्ज आएगा और नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि उस पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो हमारे पास उस पर चार्ज होगा -1 अपनी जगह और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। इसी तरह अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे तो -2 इलेक्ट्रॉन यानी -2 इलेक्ट्रॉन माइनस शो नेगेटिव चार्ज और 2 इलेक्ट्रॉन उस पर ज्यादा होंगे। इसी तरह अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया होता तो सिंपली ये प्लस होगा क्योंकि उस पर चार्ज पॉजिटिव होगा। जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो जस्ट ये प्लस होगा और 2 इलेक्ट्रॉन और चार्ज वही होगा 1.602 इंटू 10 की पावर -19 जूल। जस्ट दिस वन नंबर विल चेंज्ड बाय 2 3 4 8 गो ऑन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इक्वल टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मिनिमम चार्ज ये होगा। इसी तरह अगर 2 3 होगा तो फिर वो ज्यादा चार्ज होगा, लेकिन मिनिमम चार्ज आयन पर ये आएगा। एमसीक्यूज नंबर 137 इज द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मूव्स इन। दोस्तों इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जब जिस पाथ पर रिवॉल्व करते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिट, और जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो वो सर्कुलर नहीं होते, यानी वो इलिप्स के यानी वो ओवल शेप में होते। तो हम उस ऑर्बिट को कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उसका शेप होता है इलिप्टिकल। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलिप्टिकल ऑर्बिट, जो कि आपको नजर आ रहा है। एमसीक्यूज नंबर 138 इज the impurity added to extrinsic semiconductor is of the order of। दोस्तों जो इंट्रिंसिक सिलिकॉन होता है पर मीटर क्यूब उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं 5 इंटू 10 पावर 28 एटम्स होते हैं। इसी तरह जर्मेनियम के पर मीटर क्यूब जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 4.42 इंटू 10 की पावर 28 एटम। तो हम क्या करते हैं कि जब हम डोपिंग करते हैं तो हम 1 एटम ऑफ पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं पर 10 पावर एटम ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी 10 पावर 8 एटम ऑफ सेमीकंडक्टर में हम जस्ट 1 एटम डोप करते हैं इंप्यूरिटी के टू गेन आवर डिजायर्ड प्रॉपर्टी, यानी हमारी जो कंडक्टिविटी की जो हम डिजायर्ड प्रॉपर्टी वो हासिल करना चाहते हैं तो वो अचीव हो जाते हैं बाय जस्ट एडिंग 1 इंप्यूरिटी इनटू 10 पावर 8 एटम ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 इन 10 पावर 8। इसको अगर आप काउंट करें तो ये 10 पावर 8 एटम बन जाते हैं सेमीकंडक्टर के। एमसीक्यूज नंबर 139 इज द मीन lifetime of the minority carriers is in the range of a few। दोस्तों लाइफ टाइम जो कैरियर्स का होते हैं माइनॉरिटी कैरियर तब जनरेट होंगे पी टाइप या एन टाइप में जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, यानी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। यही इलेक्ट्रॉन और यही होल जो न्यू जनरेट होता है ये किसी और इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होगा, या जो होल होगा वो या जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी और होल के साथ कंबाइन होगा, तो ये फिर डिसअपेयर हो जाता है। यानी जनरेशन और रिकम्बिनेशन के बीच में जो टाइम होता है इलेक्ट्रॉन का या होल का उसको हम कहते हैं लाइफ टाइम। तो ये लाइफ टाइम जो माइनॉरिटी कैरियर्स होती है उनकी नैनो सेकंड में होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर
d nanosecond. MCQs number 140 is for insulators the energy gap is of the order of. तो दोस्तों ये आपने याद रखना है कि इंसुलेटर के जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होता है, यानी उसके लिए बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है इंसुलेटर के लिए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जाए कंडक्शन बैंड में, और वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है वो इस रेंज में होती है 5 to 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इन केस of insulator, which is a very large amount of energy. MCQs number 141 is thermionic emission of electrons is due to. दोस्तों टेम्परेचर की वजह से किसी मेटल सरफेस से जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट होता है तो हम उसको कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन, यानी मेटल जो होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी टेम्परेचर की वजह से एनर्जी हाई होती है, तब वो क्या होता है कि मेटल सरफेस से इजेक्ट आउट होता है, तो उसको हम कहते हैं थर्मियोनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये इज ड्यू टू, जो कि हमने समझ लिया है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाई टेम्परेचर। MCQs number 142 is in which of the following device electrons will be the majority carriers. दोस्तों MCQs को आपने समझना है, you don't have to be confused between n-type semiconductor and NPN transistor. In MCQs we have asked that device, तो n-type हमारे पास कोई डिवाइस नहीं है, ये just a piece of semiconductor, extrinsic semiconductor है, ये अलग में कोई काम नहीं करता। हमें MCQs में पूछा गया है कि डिवाइस कौन सा है, तो यहाँ पर डिवाइस है NPN ट्रांजिस्टर एंड PNP ट्रांजिस्टर। तो NPN में हम क्या करते हैं कि बिटवीन टू N टाइप सेमीकंडक्टर सैंडविच करते हैं एक P टाइप सेमीकंडक्टर को। तो हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स जिसकी वजह से करंट फ्लो करता है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, NPN ट्रांजिस्टर। MCQs number 143 is which of the following doping will produce P-type semiconductor? दोस्तों पी टाइप सेमीकंडक्टर हम अचीव करते हैं जब हम डोप करते हैं ग्रुप 3 से किसी भी एलिमेंट को ग्रुप 4 में। तो हमारे पास अगर हम जर्मेनियम और एंटीमनी को देखें तो एंटीमनी ग्रुप 5 का मेंबर है, तो ये गलत है। इसी तरह फास्फोरस भी ग्रुप 5 का मेंबर है, जो कि गलत है। जर्मेनियम विद इंडियम, तो ये भी जो इंडियम है ये ग्रुप 3 का मेंबर है, इससे भी हमें ट्राई यानी जो पी टाइप सेमीकंडक्टर अचीव होता है। इसी तरह सिलिकॉन विद इंडियम से भी हमें जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर अचीव होता है। लेकिन हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि गैलियम और इंडियम हम यूज करते हैं फॉर जर्मेनियम, यानी सुइटेबल होता है फॉर जर्मेनियम की डोपिंग के लिए, और एल्यूमिनियम और बोरान हम यूज करते हैं सिलिकॉन के लिए। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। MCQs number 144 is the difference between a hole and electron is that a hole, दोस्तों इसमें डिफरेंस ये है होल और इलेक्ट्रॉन में कि होल हमेशा वैलेंस बैंड में ही रहता है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाता है, और कंडक्शन बैंड से अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो दोबारा वैलेंस बैंड में गिर जाएगा और होल को फिल करेगा, लेकिन होल हमेशा ही वैलेंस बैंड में ही रहता है। तो ये डिफरेंस है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट अ होल ऑलवेज रिमेन इन द valence band. MCQs number 145 is when an electron rises through a potential of 100 volt, it will acquire an energy of. जब हम इलेक्ट्रॉन पर वर्क करते हैं to move it against a potential of nucleus, तो ये क्या करता है कि एनर्जी गेन करेगा। तो अगर हम उस पर 100 वोल्ट का पोटेंशियल, यानी पोटेंशियल क्या कहते हैं कि वर्क
वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अगर हम उस पर जो वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रॉन पर और वो पोटेंशियल गेन करता है 100 वोल्ट का, तो इस इलेक्ट्रॉन ने जो एनर्जी गेन की होगी वो कितनी होगी। तो जो हम वर्क डन करेंगे इलेक्ट्रॉन पर तो वो स्टोर्ड होती है एज एनर्जी, तो वो हम मालूम करेंगे। तो W इज इक्वल टू Q इंटू V, चार्ज हमारे पास है एमसीक्यूज में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और पोटेंशियल दिया हुआ है 100। तो जब हम पुटिंग करेंगे वोल्टेज की जगह 100 वोल्ट और चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास जो एनर्जी होगी वो होगी 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। MCQs number 146 is Hall's effect can be used to measure। दोस्तों Hall effect जब हम किसी मेटल स्ट्रिप को वोल्टेज सप्लाई करेंगे और उसमें करंट फ्लो करेगा उस मेटल स्ट्रिप में, तो और जब हम उस मेटल स्ट्रिप के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो उस मेटल स्ट्रिप के अक्रॉस क्या होगा, पोटेंशियल डेवलप होगा। यानी अगर हम यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाए तो क्या होगा कि वहाँ पर वोल्टेज शो होगा। तो ये जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैग्नेटिक, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो हम परपेंडिकुलर में अप्लाई करेंगे, तो क्या होता है कि ये वोल्टेज उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये नंबर ऑफ लाइन ज्यादा होंगे तो यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा होगा, और ये नंबर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कम होगी तो ये जो वोल्टेज होगा ये कम होगा। तो हमारा आंसर होगा हॉल्स इफेक्ट मेजर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। MCQs number 147 is which photoconductor is commonly used। तो दोस्तों इसका आंसर है कैडमियम सल्फाइड। MCQs number 148 is the photoelectric threshold of tungsten is 2300 Armstrong। The energy of the electrons ejected from the surface by ultraviolet light of wavelength 1800 Armstrong will be। हमसे जो एनर्जी है वो मांगा गया है MCQs में। तो दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर सॉल्यूशन दिखाता हूँ। टर्म्स जो इसमें यूज हुए, वर्क फंक्शन। दोस्तों जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए टू इजेक्ट इट आउट फ्रॉम मेटल सरफेस, उस मिनिमम एनर्जी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन हम डिनोट करते हैं फाई से, और ये जो बराबर होती है एच एफ नॉट। एफ नॉट इसलिए कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जब मिनिमम एनर्जी तो यहाँ पर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे एफ नॉट, और इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को हम, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम कहेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ दूसरा टर्म है। तो थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ मिनिमम वेवलेंथ होगी किसी भी लाइट एनर्जी की या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की जो कि उस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट आउट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। तो हमारे पास जो हम लाइट इंसिडेंट करेंगे उसकी जो क्वांटम एनर्जी होगी या उसकी जो एनर्जी होगी वो एच एफ की बराबर होगी। तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होगी क्वांटम एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क फंक्शन के बराबर जो एनर्जी होती है वो इमिट आउट करने के लिए यानी रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन की, और बाकी जो एनर्जी होगी वो यूज्ड होगी फॉर द काइनेटिक एनर्जी यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। जितनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस आएगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इस W की जगह हम एच एफ पुट करेंगे और वर्क फंक्शन की जगह एच एफ नॉट। हमें पता है कि C इज इक्वल टू एफ लेमडा, हम फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे C डिवाइडेड बाय लेमडा, हम F की जगह C डिवाइडेड बाय लेमडा पुट करेंगे, और एफ नॉट की जगह हम क्योंकि ये थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो इसी तरह थ्रेशहोल्ड वेवलेंथ ही हम पुट करेंगे C डिवाइडेड बाय लेमडा।
एच सी इस दोनों में कॉमन है, तो हम ये कॉमन लेंगे बाहर की तरफ, 1 डिवाइडेड बाई लेमडा माइनस 1 डिवाइडेड बाई लेमडा नॉट। एच सी की वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पर सिंपल, और 1 डिवाइडेड बाई लेमडा और 1 डिवाइडेड बाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हमने सिंपली जो हमें वैल्यू दी है एमसीक्यूज में, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ है 1800 और जो लेमडा दिया हुआ है वो है 2300 आर्मस्ट्रांग, और आर्मस्ट्रांग 1 आर्मस्ट्रांग 10 पावर माइनस 10 के बराबर होता है। तो हम जस्ट सिंपली ये 6.63 मल्टीप्लाई किया हुआ है, और आर्मस्ट्रांग 10 पावर माइनस 10 के बराबर होता है। जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो दोनों में 10 पावर माइनस 10 कॉमन है, तो जस्ट माइनस 34 प्लस 8 प्लस 10 जब हम कैलकुलेट करेंगे 10 पावर माइनस 16 आएगा, और मल्टीप्लिकेशन से 19.89 आएगा। इसको डिवीजन इसकी डिवीजन की है हमने 1 डिवाइडेड बाई 1800 से ये आंसर आता है, 1 डिवाइडेड बाई 2300 से ये आंसर आता है। फिर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आंसर आता है जस्ट बाय कैलकुलेशन। तो 19.89 इंटू 10 की पावर माइनस 16, और यहाँ पर हमने क्या हुआ है कि डिसिमल को हमने मूव किया हुआ है 1.15 तक, और ये हमने 4 पॉइंट मूव किया है, तो 10 पावर माइनस 4 आएगा, 10 पावर माइनस 16 और माइनस 4 10 पावर माइनस 20 आएगा। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.874 इंटू 10 पावर माइनस 20 आएगा, और हम क्या करेंगे कि इस डिसिमल को हम मूव करेंगे 1 पॉइंट, तो ये 2.2874 आएगा, और ये 10 पावर माइनस 19 यानी ये 1 पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पर +1 आएगा, तो माइनस 19 हो गया। अब हम एनर्जी मालूम करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट करेंगे, तो जो मल्टीप्लिकेशन वाला इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो यहाँ पर आएगा, और डिवीजन वाले इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 10 पावर माइनस 19 और 10 पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएंगे, और जब हम ये डिवीजन करेंगे तो 1.428 आंसर आएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली एमसीक्यूज के मुताबिक 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। MCQs number 149 is a solar cell is an example of। दोस्तों सोलर सेल जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ये एग्जाम्पल है फोटो वोल्टेक सेल का। यानी सोलर सेल भी एक पी एन जंक्शन होता है, और इसमें क्या होता है कि हम लाइट जो इस पर पड़ती है, यानी इंसिडेंट जो अल्ट्रावायलेट लाइट इस पर पड़ती है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और जब इलेक्ट्रॉन कोई इसमें जो पी और एन में कोई एटम इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो वो पॉजिटिव आयन बन जाता है, जिस तरह ये एक पॉजिटिव आयन शो किया है मैंने जंक्शन के करीब। और जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। इसी तरह मैंने ये नेगेटिव आयन का एक लेयर शो किया हुआ है और पॉजिटिव आयन का एक लेयर शो किया हुआ है। तो क्या होगा कि इस पी एन जंक्शन के अक्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होगा, और इसको हम कहते हैं फोटोवोल्टिक इफेक्ट, और ये फोटोवोल्टिक सेल की जो बेस है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ सोलर सेल इज एन एग्जांपल ऑफ फोटोवोल्टिक सेल। MCQs number 150 is barrier potential for silicon diode is, it is very simple दोस्तों, हमें पता है कि ये है 0.7 वोल्ट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0.7 वोल्ट। MCQs number 151, when light is directed at the metal surface, the emitted electrons। दोस्तों जब लाइट इंसिडेंट होती है अल्ट्रावायलेट लाइट मेटल सरफेस पर, तो उस मेटल सरफेस में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट आउट होते हैं, और उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट माइनस वर्क फंक्शन, क्योंकि वर्क
फंक्शन के बराबर की एनर्जी जस्ट इलेक्ट्रॉन को इमिट आउट करने के लिए यूज होती है, और जो बाकी की एनर्जी होगी HF माइनस HF नॉट वो यूज होगी फॉर द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी काइनेटिक एनर्जी के लिए। जो जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ये जो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हैव एनर्जीज that depends upon frequency of incident light. MCQs number 152 is a strong electric field across a p-n junction that causes covalent bonds to break apart. तो दोस्तों इसको हम कहते हैं, या आपने याद रखना ये लीवर ब्रेकडाउन इसको हम कहते हैं। MCQs number 153 is an ideal diode. दोस्तों आइडियल डायोड वो होता है जिसके फॉरवर्ड में जीरो रेजिस्टेंस होता है, और रिवर्स में जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस शो करता है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शुड हैव जीरो रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस एंड एन इनफाइनाइटली लार्ज रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। एमसीक्यूज नंबर 154 is the bulk resistance of a diode is. दोस्तों बल्क रेजिस्टेंस डायोड का हम उसको कहते हैं जो पी टाइप और एन टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है मटेरियल जो जिसको हम कंबाइन करते हैं। एमसीक्यूज में हमसे पूछा गया है डायोड का, तो डायोड जाहिर बात है पी और एन जब हम कंबाइन करते हैं तो उससे ही बनेगा, और बल्क रेजिस्टेंस ऑफ डायोड वो होगा जो पी टाइप और एन टाइप का जो रेजिस्टेंस होता है उस दोनों के कंबाइन की जो रेजिस्टेंस होगी उसको हम कहते हैं बल्क रेजिस्टेंस ऑफ डायोड। सो आवर आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। MCQs number 155 is which of the following can exist outside of a semiconductor material. तो दोस्तों ये है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाता है वैलेंस बैंड से, और ये इलेक्ट्रॉन है जो कि सेमीकंडक्टर से बाहर फ्रीली मूव करता है। MCQs number 156 is in case of semiconductor recombination is. दोस्तों रिकम्बिनेशन जब इलेक्ट्रॉन और होल दोबारा रिकम्बाइन होते हैं तो टेम्परेचर की वजह से जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होता है, और यही इलेक्ट्रॉन होल पेयर दोबारा रिकम्बाइन होता है। तो रिकम्बिनेशन हम कहते हैं मर्जिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विद अ होल। जब होल में इलेक्ट्रॉन गिरता है और वो न्यूट्रलाइज होता है तो हम इसको कहते हैं रिकम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। MCQs number 157 is when a p-n junction is reverse bias. दोस्तों ये एक रिवर्स बायस p-n जंक्शन शो किया गया है, तो जब ये नेगेटिव टर्मिनल बैटरी कनेक्ट है p के साथ और पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है n टाइप सेमीकंडक्टर के साथ, ये पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेगा अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, और ये नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करेगा होल को, तो होल मूव अवे करेंगे जंक्शन से। इसी तरह इलेक्ट्रॉन विल मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होल एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। MCQs number 158 is in case of in case a p-n junction is forward bias. दोस्तों जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे p-n जंक्शन को तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पुश करेगा होल को टूवर्ड जंक्शन, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी पुश करेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ एन टाइप टूवर्ड जंक्शन। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव टूवर्ड द जंक्शन। इट इज वेरी सिंपल। तो ये है हमारा आंसर। MCQs number 159 is mobile electrons are p side of the p-n junction diode constitute. दोस्तों MCQs में कहा गया है कि p साइड में जो मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो दोस्तों हमें पता है कि p साइड में होल्स मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, और उसकी वजह से जो करंट होगा वो होगा माइनॉरिटी कैरियर करंट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
यानी ये इलेक्ट्रॉन जो पी साइड में होते हैं ये माइनॉरिटी कैरियर करंट होते हैं। एमसीक्यूज नंबर 160 इज व्हेन अ पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस। दोस्तों जब हम पी एन जंक्शन को रिवर्स बायस करते हैं तो रिवर्स बायस होने की वजह से माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से जंक्शन में रिवर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करता है और उस करंट को हम रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं या हम उसको कहते हैं लीकेज करंट। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट कॉल्ड लीकेज करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन व्हेन अ पीएन जंक्शन इज रिवर्स बायस्ड। MCQs number 161 is the reverse resistance of a p-n junction diode। reverse resistance p-n junction क्या होगा डायोड का जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं। तो दोस्तों जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो उस पर जो वोल्टेज आता है उसको हम कहते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, और जो उसमें करंट फ्लो करता है रिवर्स बायस में उसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट। तो V इज इक्वल टू IR, और जब हम रेजिस्टेंस मालूम करेंगे तो V डिवाइडेड बाई I के बराबर आएगा। तो वोल्टेज जो है वो ब्रेकडाउन वोल्टेज है और जो करंट है वो है रिवर्स लीकेज करंट रिवर्स में। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज गिवन बाय this division quantity। MCQs number 162 is the depletion layer of a p-n junction diode has। दोस्तों जो डिप्लीशन लेयर होता है उसमें हमारे पास कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स नहीं होते, उसमें नेगेटिव लेयर ऑफ आयन्स होता है जो कि इमोबाइल आयन होता है, जो कि मूवमेंट नहीं करता क्योंकि वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड से उसने कुछ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं तो वो मूव नहीं करते। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नीदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नार होल्स, यानी फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स नार होल डिप्लीशन लेयर में ये दोनों नहीं होते। एमसीक्यूज नंबर 163 is with the rise in temperature of p-n junction which of the following will increase। दोस्तों टेम्परेचर के साथ क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, न्यू इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं जो कि माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और उस माइनॉरिटी कैरियर से क्या होगा कि पीएन जंक्शन में जस्ट रिवर्स लीकेज करंट में इजाफा होगा। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिवर्स लीकेज करंट। MCQs number 164 is for a p-n junction we have। ये 3 दिए हुए हमें width of depletion layer, junction barrier voltage, reverse leakage current। तो MCQs में पूछा गया है कि which of the above parameter will decrease when the temperature of the junction rises। दोस्तों जब हम p-n junction का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करते हैं तो उससे क्या होता है, एक तो ये होता है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होता है और दूसरा जो जंक्शन बैरियर होता है वोल्टेज वो डिक्रीज होता है। तो हमारा आंसर होगा 1 and 2 only, option number B। MCQs number 165 is a Zener diode is invariably used with। दोस्तों ये हमने पिछले वीडियोस में अच्छी तरह समझ लिया है कि हम Zener diode को हमेशा रिवर्स बायस में ही यूज करते हैं। MCQs number 166 is the temperature coefficient is पॉजिटिव इन केस ऑफ। दोस्तों एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है, यानी इसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो इंक्रीज होती है जब टेम्परेचर बढ़ती है, क्योंकि वो एटम वाइब्रेट करते हैं और जब एटम वाइब्रेट करते हैं तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं, लेट्स सपोज इन एन टाइप इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके मूव करने के लिए वो जो वाइब्रेशन ऑफ एटम होती है वो रास्ते में आती है, यानी उसको बैरियर पेश करती है। तो उसकी वजह से ये क्या होता है कि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर।
MCQs number 167 is a light emitting diode produces light. दोस्तों लाइट emitting diode लाइट प्रोड्यूस करता है और हमेशा LED को हम यूज करते हैं फॉरवर्ड बायस में। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस आप लोगों के लिए हम पूरी मेहनत के साथ बनाएं। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो इस MCQ से रिलेटेड तो आप लोगों काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल आंसर ऑल ऑफ यू। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम 168 MCQs। देन आज के लिए दोस्तों थैंक यू वेरी मच।